अस्सलामुअलैकुम। मुझे किसी ने पोजीशन और फ्लेक्स का डिफरेंस बताने को बोला था। तो यहाँ मैं पोजीशन और फ्लेक्स का डिफरेंस भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ में ग्रिड को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक वो हमारा मिस हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं विद पोजीशन। यहाँ पे आप देखो तो index.html फाइल मेरी रेडी है जिसमें मैंने टाइटल वगैरह चेंज कर दिया और CSS जो है वो लिंक कर दी हुई है। सही है। और यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसे मैं नैवबार की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे स्पैन में एक लोगो है फ्लेक्स वीएस पोजीशन के नाम से। और देन हमारे पास क्या है कि 5 लिस्ट आइटम्स हैं और जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से हैं और उनका आउटपुट कुछ ऐसे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये स्पैन के एक एलिमेंट है और जो ये 5 लिस्ट एलिमेंट्स हैं ये सारे रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। हाँ ठीक है। सो जब भी मेरे पास कोई लिस्ट होगी ठीक है और उसके आइटम्स को मैं चाह रही हूँ कि वो 1 डायमेंशन में इधर इट इज लाइक रो और इट इज कॉलम मैं चाह रही हूँ वो अरेंज हो जाए तो मैं क्या करूँगी कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करूँगी। यहाँ पे आप देखिएगा मेरा स्पैन और फिर लिस्ट आइटम एक पेरेंट में इंक्लूड हुआ है और उसका नाम है यूएल। ठीक है। मैं क्या करूंगी कि इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगी ताकि इसके चिल्ड्रन का मैं बिहेवियर जो है उसको हैंडल कर सकूं। ठीक है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैं इससे कंट्रोल करूंगी। मैं जाके यूएल के अंदर डिस्प्ले क्या दूंगी फ्लेक्स। और यहाँ पे आप आके देखो तो ये आमने सामने आ गया। अब ये पांचों छह जो भी थे वो सारे आमने सामने आ गए लाइक 1 डायमेंशन में। ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर इनको जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गए। ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगी कि अलाइन आइटम भी कर देती हूँ सेंटर और इससे पोजीशनिंग ठीक हो जाएगी। साथ में गैप दे देती हूँ 70 पिक्सल का। यहाँ देखो तो ये सारे इस तरह से अरेंज हो गए। एक और मैं काम करूंगी कि जो यूएल है उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगी और इट कुड बी लाइक एक्वा। यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से आ गया है। अब मैं क्या करूंगी इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ ताकि ये थोड़ी वाज़ेह हो जाए। पैडिंग 20 px। यहाँ पे देखो ये इस तरह से शो हो रहे हैं। अगेन एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं लिस्ट स्टाइल जो है लिस्ट स्टाइल लिस्ट का वो नन कर देती हूँ। सही है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ आप देखिएगा अगर मैं बॉडी को एक मिनिमम हाइट देती हूँ 200 VH इसका मतलब ये है कि जब मेरा कंटेंट यहाँ पे ऐड होगा तो जाहिर है यहाँ पे एक स्क्रॉल बार शो होगी। तो मैंने ये स्क्रॉल बिहेवियर मिनिमम हाइट 200 VH तक दे दिया। यहाँ तक नॉर्मली 100 VH होता है तो मैंने इसको डबल कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब मैं नीचे जा रही हूँ ये इस तरह से नीचे जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या है कि मेरी जो नैवबार है वो शो नहीं हो रही। देखिएगा ये डिसअपियर हो जाती है। जबकि मैं क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो नैव बार है चाहे यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर नीचे ले जाए बाकी सारे कंटेंट को यहाँ पे ये नैव बार स्टिक रहनी चाहिए। इसकी पोजीशन फिक्स्ड रहनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि बॉडी को जाके मैं दूंगी पोजीशन रिलेटिव। और इसका ये मतलब है कि इस पोजीशन रिलेटिव के हिसाब से मेरा जो यूएल है इस यूएल की जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगी स्टिकी और बोलूंगी कि टॉप से इसको रखो 0 पे। अब आप जाओ और इसको आप करो स्क्रॉल। ठीक है। और ये नीचे जा रहा है मगर क्या है कि यहाँ पे जो आपकी नैव बार है वो स्टिक हो गई है। ठीक है। इसकी पोजीशन इस बॉडी के हिसाब से फिक्स हो गई है। जो आपकी बॉडी है वो यहाँ पे क्या है आपका पेरेंट एलिमेंट है और जो यहाँ पे नैव बार है वो आपका चाइल्ड एलिमेंट है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट था उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया और रिलेटिव टू दैट पेरेंट व्हाट आई डिड इज कि यहाँ पे जो नेवर थी उसे मैंने पोजीशन स्टिकी करके टॉप से 0 कर दिया लाइक ये यहाँ पे स्टिक हो जाए। तो फ्लेक्स क्या करता है कि हमारी जो भी लिस्ट के आइटम्स होते हैं उन्हें 1 डायमेंशन में इधर इट इज रो और इट इज कॉलम उसको अरेंज कर देता है। ठीक है। और उसका जो लेआउट है वो हम हैंडल कर सकते हैं विद जो भी उसका पेरेंट होता है जिसके अंदर सारे लिस्ट आइटम्स होते हैं उसके पेरेंट को जब हम फ्लेक्स देते हैं तो क्या होता है कि सारे जो लिस्ट आइटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास पोजीशन है
उसका एक टोटली डिफरेंट बिहेवियर है। मतलब आपका जो भी पोजीशन है वो क्या करता है कि उस कंटेनर को किसी एक जगह पे फिक्स कर देता है उसकी पोजीशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कर दूं एब्सोल्यूट, और यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए 300 पिक्सल, ठीक है, और ये लेफ्ट से हो जाए 300 पिक्सल। तो आप देखो कि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ के बाकी जगहों पे क्या था, यहाँ पे जो कंटेनर है जो कि नेवबार का कंटेनर है, ये बॉडी के हिसाब से टॉप से 300 पिक्सल पे आया और लेफ्ट से 300 पिक्सल पे आ गया, सही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो भी कंटेनर था उसने क्या किया है कि रिलेटिव टू दिस पेरेंट बॉडी मूव किया है 300 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड देन 300 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट, और इससे क्या हुआ कि ये यहाँ पे आके फिक्स हो गया। एक और डिफरेंस आप नोट कीजिएगा कि ये जो है जब आप इसे फिक्स कर देते हो तो ये बाकी सबसे बेनियाज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे अगर मैं गैप को चेंज कर रही हूँ, मीनिंग दैट अगर मैं इसे 100 कर रही हूँ, तो इन सब पे 100 का फर्क पड़ता है, ठीक है। पहले इसकी जो विड्थ थी वो कम थी और अब विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है। यहाँ तक था हमारे पास फ्लेक्स वीएस पोजीशन। अब मैं क्या करूंगी कि फ्लेक्स वीएस ग्रेड करूंगी, सही है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी कि फ्लेक्स वीएस इसे कर दूंगी, फ्लेक्स वीएस ग्रेड कर दूंगी, और यहाँ पे आके आप देखोगे कि क्या होता है। जहां मैंने नोट कीजिएगा, जहां पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था वहीं पे मैं दूंगी डिस्प्ले ग्रेड। तो यहाँ पे चेक करो तो ये इस तरह से आ गया सारा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, साथ ही में मैं ग्रिड का जो टेम्पलेट कॉलम है उसमें बताऊंगी कि इसमें कितने कॉलम आने चाहिए और वो कितनी फ्रैक्शन, उसका रेट क्या होगा, ठीक है। उसका जो फ्रैक्शनल यूनिट होता है ना, 1 FR, ठीक है। यहाँ पे मैं यूं कर देती हूँ, 1 FR अगेन करती हूँ, 1 FR अगेन करती हूँ। आप यहाँ पे इसको सेव करके देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि इस वाले कंटेनर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दो और 1 1 की फ्रैक्शन के साथ। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ये 3 जाएगा, तो आप देखो कि यहाँ पे ये वाला जो है ये ज्यादा स्पेस लेगा और ये जो है ये कम स्पेस लेंगे। अगेन मैं बोलती हूँ कि ये 4 FR लेगा, तो इसकी, अच्छा, जब मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो है वो 1 FR, 3 FR और 4 FR दिया अब यहाँ पे, तो आप देखो कि यहाँ पे ये ज्यादा लेगा स्पेस और फिर ये जो है उससे कम और फिर ये उससे भी कम लेगा। इसी तरह से मैं ग्रिड जो है वो रो की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे मैं दूंगी 1 FR, ठीक है, और 1 FR। तो यहाँ पे देखो तो ये रोज कितनी हो गई, ये 2 रोज हो गई है, सही है, 3 कॉलम्स और 2 रोज। अगेन मैं इसको 1 FR दोबारा कर देती हूँ। तो आप नोट करो कि यहाँ पे चूंकि एलिमेंट्स ही नहीं बचे, तो क्या होगा कि मेरे पास थर्ड जो है रो नहीं बनेगी। मैं क्या करती हूँ, वापस जाके index.html में li मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ, ठीक है, 3 दोबारा से, और यहाँ पे लिखती हूँ 6 7 और 8 लिख देती हूँ, 8, ठीक है। और यहाँ पे आके आप देखो तो अब ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं बाकी वो थर्ड रो के अंदर आ गए हैं। तो दैट्स हाउ आप क्या करते हो कि फ्लेक्स के अंदर तो आप 1 डायमेंशन में इधर इट इज रो और इट इज कॉलम, आप चीजों को जो है वो अलाइन कर सकते हो एक डायरेक्शन में। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रिड तो आप 2 डायमेंशंस में, मीनिंग दैट आप रो और कॉलम को इकट्ठे देख रहे होते हैं कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हो और साथ में आप कितने रोज बनाना चाह रहे हो। उसके लिए आप करते क्या हो कि आप फ्रैक्शनल कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप एफ आर के थ्रू क्या कर रहे होते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को हैंडल कर रहे होते हो, और साथ में आप 1 2 और 3 के यूनिट के हिसाब से आप बता रहे होते हो कि ये वाला कॉलम कितनी स्पेस लेगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्स, सो दिस वाज इट, पोजीशन और फ्लेक्स का डिफरेंस था और साथ ही में फ्लेक्स और ग्रिड का डिफरेंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।